सामर्थ्य तो होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। हमने क्या किया, अकेली मत जाना बाहर, जमाना खराब है, अकेली मत जाना। बंगाल के अंदर बाप और भाई के सामने ही बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहां बचा लोगे तुम? वो बाप भी पता लगा फिर घुमाता है ना अपनी गर्दन, आंखें बंद करता है, आंखें खोल, फाड़ फाड़ के आंखें खोल खोल के दिखाया जा रहा है, देख अपनी बेटी की बेइज्जती। एक अनुरोध करूंगी, अभी जून आ रहा है आगे आगे, मुझे यहाँ के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन आसपास कहीं ना कहीं आर्यवीर दल के शिविर लगेंगे जरूर। 7 दिन 10 दिन में तुम्हारे ये बच्चे मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे, पर इन्हें आर्यवीर दल के बेटे हैं तो लड़कों के शिविर में और बेटियां हैं तो लड़कियों के शिविर में भेजना जरूर। 7 दिन भी भेज दोगे तो इतनी तो गारंटी देती हूँ, 7 दिन पहले जो लड़की डंडा नहीं उठाती ना, 7 दिन के बाद वो 7 दिन की ट्रेनिंग में लाठी घुमानी शुरू कर देती है। इतना तो वो सीख ही जाएगी कम से कम। इतनी चीजें जरूर सिखाओ उन्हें मजबूत बनाने के लिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और क्यों जरूरी है, तो मुनि विश्वामित्र जी के सामने ताड़का खड़ी है और रामचंद्र जी को आदेश दे रहे, राम मार इस ताड़का को। अब रामचंद्र जी जब बाण मार रहे हैं ना, तो थोड़ा सा संकोच है मन के अंदर। और संकोच क्या है माताओं, ये संकोच नहीं है कि रामचंद्र जी 15 साल के और ताड़का बिल्कुल बड़ी है ना, ये संकोच नहीं है। संकोच क्या है, चाहे हो राक्षसी पर है तो फिर भी, जोर से बोलो, और स्त्रियों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही है। तो रामचंद्र जी को लग रहा है कि भले ही राक्षसियों पर है तो स्त्री। अब एक सन्यासी के शब्द सुनना, जो ये बोल रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के दलाल, सबका पानी बंद करने की क्या जरूरत है जी, पूरे पाकिस्तान की गलती थोड़ी ना है। सबको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सारे ऐसे थोड़ी ना होते, वो तो गद्दार तो सब जगह मिल जाते हैं। बस नहीं चलता, नहीं तो सबके टिकट करवा करके और सीधे भेज दो इन्हीं की चैती जगह। आप चिंतन करना, विचार करना। वहां पर मुनि विश्वामित्र एक बात कहते हैं, राम संकोच त्यागो। ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने की स्त्री खड़ी हुई है, तुम ये सोचो तुम्हारे सामने वो हत्यारी खड़ी हुई है जिसने मलद और करुष जैसे देश उजाड़ करके पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो कितनी ऋषियों को मार मार के उनकी हड्डियों के ढेर लगा चुके हैं। इस पर लेश मात्र भी दया मत करना राम। धर्म तभी सुरक्षित रहता है जब अधर्म का जड़ सहित नाश होता है। माताओं, एक बाण खींच करके मारा रामचंद्र जी ने और ताड़का रखते के साथ में ही धरती पर गिर पड़ी। ताड़का का वध होते ही मुनि विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए कि कहा जाता है रामचंद्र जी को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, उन्हें चलाना भी सिखाया। और ये कोई 2-4 दिन या 2 महीने की बात नहीं थी माताओं, वर्षों का समय लगा था इससे। अपने सिद्धाश्रम पर लेकर के गए और सिद्धाश्रम पर ले जाकर के कहा, राम मैं तो अब अपनी तपस्या में बैठ रहा हूं, अपने यज्ञ में बैठ रहा हूं, और मैं जितने दिन इस शोध कार्य को करूंगा मैं मौन रहूंगा। राम अब तुम्हारी कर्तव्य की रेखा शुरू होती है। मेरी माताओं बंधुओं कह दूं, मुनि विश्वामित्र ने जब ये बात कही तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनिवर निश्चित होकर के आप अपने इस कार्य को करें, मेरे रहते हुए अब इस कार्य में कोई विघ्न पैदा ना होगा। कहते हैं ऋषि मुनि तो यज्ञ करने लगे, यज्ञ पर शोध करने लगे। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों मक की रखवाली करने लगे। एक एक करके राक्षस आते थे, उनका अंत करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी निरंतर अपनी यात्रा में बढ़ते जाते थे। और एक समय वो आया जब धीरे 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 राक्षसों की संख्या घटने लगी। मारीच और सुबाहु में चेतना जागी, दोनों के दोनों बची कुची सेना लेकर के लड़ने के लिए आए। पर कह दूं आप लोगों के मध्य में,
भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्हें अजान बाहु कहा जाता है, अपनी भुजाओं से ऐसा युद्ध किया कि कहा जाता है सुबाहु को एक बाण लगा, वो तो लगते के साथ में यमलोक पहुंच गया, पर मारीच को जो बाण मारा वो ठीक से नहीं लग पाया, वो दूर तो जाकर के गिरा पर बच गया और भाग गया। लेकिन राक्षसी पूरी की पूरी सेना समाप्त करके जो ऋषि मुनियों का यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस यज्ञ को सफल बनाया, उसकी रक्षा है।